देखिए, पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितने भी जनरल फार्मूला था याद करने वाले आपको हम बताए थे और वो सब जानना बहुत जरूरी है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, फंक्शन है, कंपाउंड है, ये सब फार्मूला हम बतला देते हैं। देखिए, आप लोग को जितने 90 डिग्री वो हम जो टेबल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, वो वाला में हम बतला दिए थे। आज हम जैसे एक चीज जानना जरूरी है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है। सिर्फ कॉस में पॉजिटिव होता है। समझिए, ये फॉर्मूला है, आप लोग को ये सब दिमाग में रखना है। और फॉर्मूला है क्या, देखिए, साइन ए प्लस बी है तो कीजिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये याद कर लीजिए, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो तरह का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह कॉस ए प्लस बी रहेगा तो देखिए ए प्लस बी है तो ये कॉस से ही शुरू होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस रहेगा कॉस ए इंटू तो यहां माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, यहां माइनस रहेगा यहां प्लस हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको एकदम मुंह पर याद रखना है। अब देखिए, इसमें हो गया tan a प्लस बी बराबर क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस ढंग से आप फार्मूला सब याद कर लीजिए। कॉट का भी होता है, समझे। तो हम इसमें स्पेशल डिडक्शन आपको बतलाते हैं और ये सब सीबीएसई में सब आप लोग को सब किताब में मिल जाएगा, लेकिन हम जो प्रॉब्लम बताएंगे उससे आपका दिमाग साफ होगा। देखिए, अब जैसे रह गया ऐसा तो समझ गए। अब देखिए आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसको बदल दीजिए आप, तो साइन को क्या बदल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो कट गया तो ए भी हो सकता है कॉस स्क्वायर बी पहले और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझे। ए भी लिख सकते हैं, ए भी, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इनटू वाला। अब देखिए कैसे होता है, तो एक हम कर देते हैं प्रूफ। देखिए, साइन ए प्लस बी का वैल्यू बताया साइन ए, प्रूफ के लिए देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया इतना दूर का। इतना दूर का क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक चीज लिखा हुआ था, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए है तो ए की जगह इतना क्या करते हैं साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इसको माने हैं
तो कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। हम बोल रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर में ही लाना है, तो साइन स्क्वायर वाला छोड़ दीजिएगा, साइन स्क्वायर छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर बी रह दीजिए बीच में, कॉस स्क्वायर ए वाला छोड़ दिए, आई इसको साइन स्क्वायर बी, क्योंकि हमको लाना है कौन वाला, ए वाला, तो साइन स्क्वायर छोड़ दिए, इधर साइन स्क्वायर बी छोड़े। अब देखिए साइन स्क्वायर छोड़ दिए, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना का फॉर्मूला क्या बैठा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर बी। ये मालूम है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर ए बराबर क्या होता है 1। तो ए को इधर अगर मान ली कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो इसको इधर लाए, अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोल दीजिए, यहां से भी मल्टीप्लाई कीजिए इधर से और इधर से, तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ई यहां गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर, ई यहां गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ई और ई कैंसिल, तो आया क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ हो गया, देख ये प्रूफ हो गया, आपको समझे। देखिए तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर आपका ये फॉर्मूला आ गया। इतना को आगे तोड़ दोगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब बहुत एप्लीकेशन है मैथ बनाएंगे तो साइन ए प्लस बी। अब देखो दूसरा हम बताते हैं आपको, देखिए अब आ गया कॉस वाला बनाते हैं, तो देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इतना बराबर क्या होता है, तो देखो हमको नहीं मालूम है, तो देखो क्या आता है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दिए, कॉस ए प्लस बी प्लस रहेगा तो माइनस आएगा साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिएगा कि जो कॉस से शुरू होगा दोनों कॉस आगे होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको कर दो, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो क्या होगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर आ गया ए, ये हो गया पी, ए बी, फिर ये फॉर्मूला आ गया, तो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तुमको बोले हम पहले किसी एक को छोड़ देने का, मान लो कॉस स्क्वायर छोड़ दिए तो कॉस स्क्वायर छोड़ दो, तो कॉस स्क्वायर ए छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको छोड़ दिए साइन स्क्वायर ए को, तो इसको तोड़ दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब तुम देखो तो यहां क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है,
यहाँ साइन स्क्वायर बी है, यहाँ कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है। तो एक काम करो, तो किसी एक को बदलो अभी, और तो क्या आता है, तो देखो एक को बदलेंगे तो देखो हमने देखो कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर लिखे, साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर लिखे। तो तुम दिमाग में बैठा लेना कि एक को छोड़ दिया, तो एक को छोड़ा तो इसको बदल लिया, यहाँ छोड़ा तो इसको बदल दिया, और यहां से मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहां से मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, आई माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। तो दो में से एक को चेंज करो यहाँ, तो अपने आ जाएगा। तो देखो हम इसको छोड़ दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, तो देखो कॉस स्क्वायर रहे तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये बगल वाला को रहने दिया, अब इसको भी सेम कर दो, ये कॉस स्क्वायर बी को रहने दो, इसको बदल दो, तो कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करोगे तो देखो अगला स्टेप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये रह गया साइन स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब तुम देखो ए चीज और ए चीज कैंसिल, बराबर। अब रह गया यहां कॉस स्क्वायर ए है, यहां कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया ए भी कैंसिल, तब बच गया क्या, बच गया मेरा, देखिए पहले ये लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको एक कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी कहेगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। इसको और क्या कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना बराबर क्या होगा बोलिए, इतना बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट खोलिए तो देखिए ई पहले लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोलिए -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए, ई और ई कैंसिल, तो इसको पहले लिख दिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो याद रखिए जैसे हम बोले, देख लीजिए इसको हम तोड़ दीजिए, तो क्या को हम तोड़े 1 माइनस साइन स्क्वायर, ई क्या हो गया 1 माइनस इतना, तो माइनस ब्रैकेट हुआ तो ई कट गया, तो ई फॉर्मूला आ गया, समझिए। तो कोई भी पूछेगा कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इतना होगा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ए आ रहा है, दोनों ए नहीं आएगा, देखो कहां पर गलती की हो, यहां देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी को तो इतना लिख दिए, तो बी इतना लिखिए, और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको खोलोगे एगो माइनस में रहेगा, एगो बी प्लस में रहेगा, बराबर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो पहले क्या लिखाएगा, तो देखो आपका रिजल्ट आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये सब फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, समझे, साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये सब रखिए। देखिए आगे हम बताते हैं, एक डिडक्शन है, देखिए
एक डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए ऐसे दिया हुआ डिडक्शन है, डिडक्शन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू सी, ऐसे दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ होगा किताब में, देखते हैं। देखिए आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आपको के रूप में बदलना है, माने इक्वल टू सी कर दीजिए या के है। कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम आप देखिए, देखिए डिडक्शन इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, डिडक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा कि जब ऐसा रहेगा तो ए बराबर मान लीजिएगा आर कॉस अल्फा, चलेगा। हम क्या बोले, जब थीटा देखिएगा तो अल्फा मान लीजिएगा, अल्फा में रहेगा तो अलग चीज मान लीजिएगा। तो ए बराबर आर कॉस अल्फा, बी बराबर क्या हो गया आर साइन अल्फा, ठीक है, माना पुट, पुट। अब देखिए पुट किया ए बराबर आर कॉस अल्फा, बी। अब देखिए इसको स्क्वायर करके, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग भी कर दिया, एडिंग किए, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, एडिंग भी कर दिए, इधर भी काम करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको जोड़ना है तो आर स्क्वायर इसमें भी था, तो हम डायरेक्ट स्टेप काटे हैं, सुन लीजिए, दोनों को आर स्क्वायर ले लिए, इसमें आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर क्या होगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से डिवाइड दे दीजिए, डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग बाई 2/1, 2/1, तो डिवाइड किए तो क्या होगा b बाई ए बराबर क्या होगा tan अल्फा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा तो tan इनवर्स b बाई ए, इनवर्स पढ़ोगे तब बताएंगे। अब जो चीज माने हो उसका वैल्यू इसमें रखो, पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन ए मान लो इसको, तो ए में वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेरा क्वेश्चन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, तो ए बराबर मान लीजिए आर कॉस अल्फा, तब आर कॉस अल्फा, बी बराबर, अच्छा आर कॉस अल्फा, बगल में क्या लिखोगे कॉस थीटा, ठीक है, बी बराबर क्या माने हैं आर साइन अल्फा, बगल में क्या है साइन थीटा इक्वल टू सी है, आर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू सी। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है क्या कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ये हम बताए, जहां माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस होगा, अगर यहां माइनस रहता तो यहां प्लस होता, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए आर क्या है, आर का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस
थीटा माइनस अल्फा, तो ये रिजल्ट आ गया सी का। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम में, अभी हम लगे प्रॉब्लम बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा a cos थीटा प्लस b sin थीटा रहेगा कहीं पर, स्पेशल डिडक्शन है, तो इसमें कहेगा निकालने के लिए, तो आप पुट कीजिएगा। अगर एंगल थीटा है तो थीटा नहीं मानिएगा, अलग एंगल मानिएगा एकदम ऐसा। अब ऐसा रहेगा तो इतना आएगा। अभी देखिए हम आया हुआ